नमस्कार। ये अभी जो है हड़ताल जो चल रहा है कंपनी में, पानीपत की कंपनी में, जो इंडियन ऑयल कंपनी है, और इसमें अभी हम लोगों ने वर्करों से बातचीत किया, उनकी समस्याएं जानी और क्या है। लेकिन एक वर्कर यहाँ पर आए हैं और ये इनका दिख रहा है कि ये काफी चोट लगा हुआ है। हम इनसे थोड़ा बात करेंगे। आपका क्या नाम हुआ? परमजीत सिंह। परमजीत, कहाँ से हैं आप? पंजाब से। पंजाब से। तो ये चोट कैसे लगा आप? चोट ऐसे लगा कि अंदर जब जाने लगे कल तो सीएस वालों ने लाठी मारा। अच्छा, सीएस वालों ने मारा? हाँ। अच्छा, क्यों मारा? क्यों मारा पे के ड्यूटी पे जा रहे थे। हाँ। इसीलिए पे के ड्यूटी पे क्यों पे के अभी आदमी नहीं अंदर जाएंगे। अच्छा, हाँ, इसलिए। तो आपने बोला, मैंने आपने विरोध किया इसका? विरोध किया है, कोई सुनता थोड़ी है इधर। कौन सुनेगा? मतलब पुलिस ही जो आपकी रक्षा के लिए मानी जाती है, वो खुद आपको मारता है। तो ये तो क्या आपने दिखाया? हॉस्पिटल में आप गए? ना कहीं नहीं गया। मतलब आप सह गए? मतलब क्या यही मारा है? अच्छा, पैर में अभी ठीक है आपका? लेकिन आपका तो भाई बुरी स्थिति है, लेकिन आप कितने सालों से यहाँ कंपनी में है? मेरे को 1.5 साल हो गए। अब 1.5 साल से काम कर रहे हैं? पिछले तो 10 दिसंबर का आया हूँ पिछले। अच्छा। हाँ, 25। तो यहाँ के बारे में बताइए कि 1.5 साल से जो आप काम कर रहे हैं, क्या अनुभव किए कंपनी में? कंपनी बाकी मैं तो डिपार्टमेंट में हूँ। काम तो चलो सही मेरा चल रहा है। बाकी यही जो विरोध है, जो पीएफ वगैरह नहीं आता हुआ आ नहीं रहा 3 महीने से। कभी सैलरी कट जाता है, कभी कुछ हो जाता है, सैलरी इतना लेट हो रहा है। ये सभी डेट है हमारा सर, बताइए। अच्छा, सैलरी कब से कब मिलता है? लेकिन सैलरी 8 तारीख को, अब आ रहा है 18 तारीख को। 18 तारीख? हाँ, 1 तारीख को महीना पूरा 18 को मिलता है। हाँ, इतना लेट। पहले डिपार्टमेंटल का 8,000 से। पेमेंट क्या है आपका? पेमेंट जी सेमी स्किल्ड का रेट लगा है। हूँ रीगर में लगाया 83 का रेट है, 632 रुपए। अच्छा, प्रति 8 घंटे का। अच्छा। हाँ, बाकी 3 घंटा ओटी मिलता है। अच्छा, 8 घंटे की ड्यूटी आपका है। हाँ। और बाकी ओटी में आप? हाँ, ओटी में। मैंने ओवर टाइम में आप डबल ड्यूटी मिलती है ना? हाँ, डबल मिलता है आपने। तो यही है कि सैलरी बहुत लेट आता है। पिछले महीने का जनवरी का सैलरी अभी तक फरवरी में आया नहीं। बताइए, ये कोई डेट है? तो क्या आप मांग क्या है आपका सरकार से? बताओ। मांग हमारा क्या है कि ये 1 तारीख से लेके 7 तारीख तक सैलरी होना चाहिए। यही सैलरी का डेट है। अभी ये मान के चलिए, आप आज कितना तारीख है, अभी तक सैलरी नहीं आया किसी का। तो बताइए, 2 महीने का ऐसे थोड़ी ना होता है रिफाइनरी के अंदर। सैलरी देना है तो 1 से 7 तारीख तक डेट है, मतलब 7 तारीख तक सैलरी होना चाहिए। और बताइए, अभी तक जनवरी का भी सैलरी नहीं आया किसी। तो देखिए, आप जैसे आपका जो ये है, जितने बातचीत के क्रम में मुझे ये लगा कि इतनी बड़ी कंपनी है, तो उस कंपनी में एक यूनियन होना चाहिए। नियम है, मतलब ये नियम है कि वर्कर अपना यूनियन बना सकते, 7 व्यक्ति मिलकर यूनियन बना सकते हैं, नियम ये है। अब जो है बताओ कि अभी तक आप लोग में से कोई यूनियन ही नहीं, तो आपका मुद्दा उठाएगा कौन? कोई बात है ना, यूनियन नहीं। मान के चलिए, इधर जितने भी ठेकेदार है, अलग अलग रेट है, किसी का अलग अलग डेटों का सैलरी की डेट है। यही है कि जैसे मान के चलिए कोई भी कंपनी है तो एक ठेकेदारी भी कोई भी डेट होना चाहिए ना सैलरी का। जैसे अभी मान के चलिए और कोई भाई भी वे बात करेगा तो उसका फाइनल हो जाता है। जो आगे आएगा ये आगे उसका निकाल देगा। जब मेरा फाइनल हो जाएगा, ये 2 डर के मारे बोलेंगे। तो भाई, तो डर से तो निकलना पड़ेगा, क्योंकि अभी जैसे कैसे आप डर से निकले ना, अंततः निकलना पड़ा मजबूरी में आपका है। तो आप अगर आपके डर का ही तो फायदा उठा रहे हैं। अभी 3 दिन से रूम में बैठे हैं। 28 दिन ड्यूटी कर रहे हैं, 3 दिन हो गए रूम में बैठे हैं। मान लो कि रूम में 26 के 28 और वो भी 12 घंटा। अब वो 12 घंटा। अच्छा, ये बताओ, आप लोग ड्यूटी के बाद क्या क्या करते हैं? 12 घंटा के बाद हम लोग आते हैं, खाना बनाते हैं, खाते हैं। 11 बज जाता है। फिर सुबह 5 बजे हम लोग उठते हैं। फिर उसके बाद खाना बनाते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, फिर प्लान जाते हैं। फिर आज से उधर से नई गाड़ी की सुविधा है, नहीं कुछ है, हम लोग पैदल जाते हैं, अब पैदल आते हैं। अच्छा। हाँ, इतना आधा घंटा लगता है जाने में आने में। तो ये बताओ कि एक मशीन में जो दिन रात चलते रहता है और एक आप में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं। हम लोग तो आप एक मशीन बन गए, सोचो।
तो आप एक इंसान हो ना, सोचने वाले, समझने वाले, है ना। अच्छा ये बताओ, आप में से कितने लोगों को मजदूर दिवस के बारे में मालूम है? मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को। 1 मई को मनाया जाता है। 1 मई को मजदूर दिवस क्यों मनाया जाता है? उस दिन क्या डिसाइड हुआ था ना, क्या मान के चलिए कोई जैसे जो भी है अपना वर्कर का सैलरी जो भी है ये, इसलिए काम के घंटे निर्धारित हुए थे उस दिन, ठीक है। वर्कर जो है पहले काम के घंटे सूर्योदय से सूर्यास्त माना जाता था, ठीक है। तो वर्करों ने जो है पहली बार 1886 में 8 घंटे काम, 8 घंटे आराम और 8 घंटे अन्य काम, मतलब 8 घंटे हम सोएंगे, 8 घंटा काम करेंगे, 8 घंटा में हम अपने बाल बच्चों के साथ समय गुजारेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, ठीक है। आप पढ़ेंगे, लिखेंगे, खेलेंगे, है ना, मनुष्य के रूप में जिएंगे, जीवन जीना भी तो है। इसके लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी गई थी, और तब जाके एक लंबी लड़ाई के बाद बहुत मजदूर शहीद हुए। उसमें खिलौना बेचने वाले मजदूर शहीद हुए थे, उसमें जो प्रेस में काम करने वाले मजदूर शहीद हुए थे, और भी बहुत सारे मजदूर ये हुए थे। तो उनकी शहादत के बाद जो है काम के घंटे, आपको 8 घंटे का अधिकार मिला था उसमें, ठीक है। तो आप, लेकिन आप बताओ कि अपने ही इतिहास को आप नहीं जानते हो, सही बात। तो आपका, आप सोच लो कि क्या हाल होगा। जो इंसान, जो कौम या जो जाति अपने इतिहास को नहीं जानती कि उसके पूर्वजों ने कितनी लड़ाइयां लड़ी, तो आगे कैसे लड़ाई लड़ोगे आप लोग? तो एक तो जानकारी बहुत जरूरी चीज है कि भाई आपको मजदूर दिवस का इतिहास पता होना चाहिए। और अभी आने वाला है मजदूर दिवस, अभी मई में आएगा। हम लोग पढ़े लिखे नहीं है तो हम लोग कैसे जानेंगे मजदूर दिवस क्या है? अच्छा, हम लोग प्लांट में आते, हम लोग वहाँ चलते हैं, 12 घंटा ड्यूटी करते हैं, 26 की जगह पर 28 ड्यूटी करते हैं। पहली बात तो ये समझो कि पढ़े लिखे होने का मतलब यह नहीं कि खाली किताबी ज्ञान होना चाहिए। आप किताब पढ़ने वालों से ज्यादा ज्ञान रखते हो। एक पढ़ने वाला इंजीनियर, डॉक्टर जो भी है, वो आप जो काम कर रहे हो वो काम नहीं कर सकता है। वो कंपनी में जो आप काम कर रहे हो वो काम वो नहीं कर सकता है। तो काम आपके पास भी स्किल है, आप भी अच्छा ये है इसमें। तो किताबी ज्ञान ही ज्ञान नहीं है, आपका ज्ञान भी ज्ञान है। और असल ज्ञान आप ही के पास है, क्योंकि आप ही से, आपके ज्ञान से प्रोडक्शन होता है और उससे जीवन चलता है। वो इसी प्रोडक्शन पर वो सारे लोग जिंदा हैं, है ना। तो ये कि आप अपने महत्व को ही नहीं समझ पा रहे हो। और मुझे खैर ठीक है, आप लोग जो भी कीजिए अभी बातचीत, बट मेरा यही निवेदन आप लोगों से है कि आप लड़ाई तभी जीत पाओगे जब आपका एक अच्छा सा यूनियन होगा। खाली भीड़ बन के आप लड़ाई, बहुत लंबी लड़ाई नहीं लड़ पाओगे, आपको तितर बितर करके हटा दिया जाएगा। इसलिए आप लोग मेरा सजेशन ये है कि आप लोग एक बढ़िया सा, एक विश्वसनीय, हर ब्लॉक से जो है 10 लोग का चुनाव करो, और उसके बीच जो है एक यूनियन का चुनाव करो, एक यूनियन बनाओ, यूनियन का नाम ये करो, बाद में रजिस्ट्रेशन करवा लेना उसका, सरकार के घर से रजिस्ट्रेशन जब यूनियन का हो जाएगा तो उसमें उससे बहुत सारे फायदे मिलेंगे आपको, सरकारी जो लाभ है वो सब मिलेगा आपको। तो ये चीज समझने वाली बात है। आप लोग का यूनियन रहेगा तो आप लड़ाई लड़ पाओगे। तो इसी के साथ हम अपनी बात समाप्त करते हैं। इंद्रजीत कुमार, द लेफ्ट न्यूज चैनल।